ड्राइव की। अच्छा, जब मैंने इन ड्राइव कर ली तो तकरीबन 2 मिनट गुजरे होंगे कि मैंने उसको कॉल की। तो मैंने कॉल करके बोला कि भाई मुझे 5 मिनट लग जाएंगे, अगर आपको कोई और राइड मिलती है तो आप कोई और राइड ले लें। तो मुझे कहने लगा कि कोई बात नहीं बाजी, मैं आपका वेट कर लेता हूँ। तो मैंने कहा नहीं भाई, आप वेट करोगे तो फिर वेटिंग के भी पैसे बनाओगे, तो वो मैंने देने नहीं है। तो इसलिए आपको अगर कोई राइड मिलती है तो आप राइड कर लो, राइड ले लो। तो खैर ये क्या कि मैंने कॉल रख दी, फ़ोन मैंने बंद कर दिया। अच्छा, अब तकरीबन 3-4 मिनट गुजरे तो उसकी दोबारा से मुझे कॉल आ गई। मुझे कहता है कि बाजी मैं वेट कर रहा हूँ ना। तो मैंने बोला भाई मैंने आपको बोला था कि मुझे टाइम लग जाएगा, तो आप वेट कर रहे थे, अब आप वेटिंग के भी पैसे बनाएंगे। तो मुझे कहता हाँ बाजी वो तो आपको देने पड़ेंगे ना। तो मैंने कहा भाई मैंने आपको बोला तो था कि आप वेट ना करें मेरा। तो खैर ये कह के ना मैंने कहा मैं आ जाती हूँ, लेकिन अब मैंने आपको वेटिंग के पैसे नहीं देने। मुझे कहता कैसे नहीं, आपने मुझे वेटिंग के पैसे देने, आप मुझे वेटिंग के पैसे भी देंगी। मैंने कहा नहीं भाई वेटिंग के पैसे मैंने नहीं देने ना। तो अब उसने फ़ोन बंद कर दिया। अब उसने फ़ोन बंद किया तो साथ ही मेरे व्हाट्सएप पे, क्योंकि वो आप यही नंबर है, व्हाट्सएप पे भी यही नंबर है, व्हाट्सएप पे उसने मुझे वो बदवाएं दी। बाजी अल्लाह करे तुम्हारा ये हो, रमज़ान है, अल्लाह करे तुम्हारे बच्चों को ये हो, अल्लाह करे। आप यकीन करें कि मैंने कहा या अल्लाह ये हो क्या गया है। मुझे सारी रात नींद नहीं आई, मैं इतनी परेशान कि इसने मुझे क्यों इतनी ज़्यादा बदुआएं दी हैं, और मेरे दिल से ना वो निकल नहीं रहा था। और फिर मैं बार बार ना वो 1-2 लोगों से मैंने डिस्कस भी किया। मैंने कहा यार मुझे ना इस तरह से इसने बदुआएं दी हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या इसे बोल दिया कि इसने मुझे ना इतनी बदुआएं दी। खैर मैंने ना दूसरे दिन रात मेरी बड़ी बेचैनी में गुजरी। दूसरे दिन ना उसके हालांकि पैसे बनते नहीं थे, उसका नंबर था मेरे पास, तो मैंने उसको पैसे जो थे वो कर दिए ना। मैंने उसको पैसे उसके नंबर पे भेज दिए। मैंने कहा ये ले भाई पैसे रख अपने ना। मैंने कहा उससे मैंने मैसेज किया, मैंने कहा भाई इजी पैसे है, जायज़ कैश है। तो कहने का बाजी जायज़ कैश है। मैंने कहा अच्छा भाई ये रखो। तो मैंने कहा आइंदा ना किसी को बदुआएं ना देना। अच्छा, अब मैं ये सोचती हूँ कि उस चीज़ में मेरी गलती भी नहीं थी, तो मुझे सारी रात नींद नहीं आई। और मेरा बार बार दिल में हो रहा था कि यार इसने मुझे बदुआएं दी हैं, इसने मुझे बददुआ दी है, इसने मुझे इस तरह से कहा है तुम्हारे बच्चों को ये हो, तुम्हें ये हो। तो मुझे सुकून नहीं आ रहा था। मैंने कहा नहीं शायद मेरी गलती होगी, हाँ शायद मैं ही गलत होंगी, तो मैंने उसको पैसे कर दिए। तो फिर भी मेरा दिल अभी तक आप यकीन करें उसकी बदुआओं की वजह से सुकून में नहीं है। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, उन्हें पता होता है कि यार हमने ज़्यादती की है, हमने दूसरे बंदे को तकलीफ़ दी है, हमने दूसरे बंदे को चीट किया है, तो वो कैसे सो जाते हैं, उनको कैसे नींद आ जाती है। क्या उन्हें खुदा का खौफ नहीं है? क्या उन्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? क्या ये वो लोग हैं जो मरना भूले हुए हैं? हाँ, कैसे लोग इतनी ज़्यादतियाँ कर लेते हैं, इतना कुछ कर लेते हैं, और फिर वो सुकून से खा भी लेते हैं, वो सुकून से सो भी जाते हैं, वो लोगों में बैठ भी लेते हैं। किस तरह के ये लोग होते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती।